कश्मीर के जंगल में टुनटुनी चिड़िया और उसकी दोनों बेटी रहती थी। उनकी दोनों बेटियों के पीछे एक बाज पड़ा हुआ था। वो उनको खाना चाहता था। बच्चों, मैं जा रही हूँ तुम्हारे लिए मीठे मीठे फल लेने। जब तक मैं ना आ जाऊं तब तक तुम दोनों गेट मत खोलना। तब तक मैं नहीं बोलूंगी बच्चों बच्चों गेट खोलो, मैं तुम्हारे लिए मीठे मीठे फल लेकर आई हूँ। अब तक तुम दोनों गेट मत खोलना मेरे प्यारे बच्चों। इधर बाज बैठकर उनकी सारी बातें सुन रहा था। हा, आज तो मजा आ गया। समझा लो चिड़िया अपने बच्चों को और समझा लो। ठीक है मम्मा, आप जाइए, मैं गेट नहीं खोलूंगी। जब आप आओगी तब मैं गेट खोलूंगी। फिर चिड़िया वहां से चली जाती है। चिड़िया के जाने के बाद बाज थोड़ी देर बाद बोलता है, बच्चों बच्चों गेट खोलो, मैं तुम्हारे लिए मीठे मीठे फल लेकर आई हूँ। दीदी, लग रहा है मम्मा आ गई, चलो गेट खोलते हैं। नहीं चुन्नी बहन, गेट मत खोलना, ये मम्मी की आवाज़ नहीं है। अपनी मम्मी तो बहुत मीठा बोलती हैं। मुझे पता है तुम मेरी मम्मी नहीं हो। तुम कौन हो? जो भी हो यहाँ से चली जाओ। मेरी मम्मी की आवाज़ तो बहुत ही मीठी है। लग रहा है मुझे अपनी आवाज़ मीठी करने के लिए शहद खाना पड़ेगा। मैं जा रहा हूँ, शहद खाकर आता हूँ। फिर वो बाज शहद खाने के लिए जंगल जंगल घूमने लगता है। बहुत ढूंढने के बाद उसे शहद मिल जाता है। वो शहद खाने के लिए उसके पास जाता है तो उसे बहुत सारी मधुमक्खियाँ घेर लेती हैं। सारी मधुमक्खियाँ मिलकर उसे काटने लगती हैं। ऐसे भी करके वो थोड़ा सा शहद ले लेता है और अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाता है। फिर वो शहद खाने लगता है। अब तो मेरी आवाज़ बहुत ही प्यारी हो गई है। मैं जा रहा हूँ, अब तो ज़रूर गेट खोलेंगे उनके बच्चे। मेरे प्यारे बच्चों, गेट खोलो, मैं तुम्हारे लिए मीठे मीठे फल लेकर आई हूँ। दीदी, लग रहा है इस बार जरूर मम्मी है, चलो ना गेट खोलते हैं। बहन, आप यहीं रुको, मैं जा रही हूँ गेट के नीचे से मम्मी का पैर देख कर आऊँगी। अगर मम्मी रहेंगी तो हमें पता चल जाएगा। चिड़िया की बेटी उसका पैर देखकर आ जाती है। आप मेरी मम्मी नहीं हो। मेरी मम्मी का पैर तो बहुत ही सुंदर है और गोरा भी है। ये चिड़िया के बच्चे बड़े ही चालाक हैं। अब मुझे अपना पैर अच्छे से धोना होगा। फिर वो बाज नदी में अपना पैर धोने चला जाता है। पैर धोने के बाद पिक्की चिड़िया के यहाँ चला जाता है और टेबल पे आटा रखा था, वो उसमें अपना पैर डाल देता है। इतने में पिक्की चिड़िया आ जाती है और एक डंडा लेकर
बाज को बहुत मारती है। अरे मैया, पिक्की चिड़िया मेरी कमर ही तोड़ डाली, कोई बचाओ मुझे। इतना होने के बाद भी बाज हार नहीं माना, फिर चिड़िया के गेट के पास गया। बच्चों बच्चों, गेट खोलो, मैं तुम्हारे लिए मीठे मीठे फल लेकर आई हूँ। दीदी दीदी, इस बार तो पक्का मम्मी है, मैं जा रही हूँ गेट खोलने। फिर वो गेट खोलने चली जाती है। इतने में बाज अंदर आ जाता है। प्रिया की एक बेटी छिप जाती है और दूसरी बेटी को एक थैले में भरकर लेके चला जाता है। बहुत दूर जाने के बाद वो बिल्कुल थकने लगता है और जाकर एक पेड़ के पास रुककर सोने लगता है। इधर चिड़िया जब अंदर आती है तो उसकी बेटी सारी बात बता देती है। फिर वो लोग जंगल जंगल ढूंढने लगते हैं। बहुत ढूंढने के बाद उसे बाज दिख जाता है। चिड़िया धीरे धीरे जाकर अपनी बेटी को वहां से छुड़ा लाती है और उस थैले में पत्थर भर देती है। जब बाज सोकर उठता है तो वो थैले को लेकर जंगल में चला जाता है। एक घना जंगल मिलने के बाद उसे खाने के लिए नीचे उतरता है। इतने में वहां एक और बाज आ जाता है। फिर उसे खाने के लिए वो दोनों लड़ाई करने लगते हैं और इधर चिड़िया अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। अरे दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एक जंगल में टोनी चिड़िया और उसकी माँ रहती थी। मम्मा, आज मैं फिर से काम ढूंढने गई थी, लेकिन मुझे कोई काम ही नहीं मिल रहा है। बेटा, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, आप बस मेहनत करती जाओ, एक दिन आपका मेहनत जरूर सफल होगा। बेटा, कहते हैं ना, मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती। इसी जंगल में एक फल बेचने वाला सेठ रहता था। भाई, आजकल अपने फल की बिक्री बहुत कम हो रही है। हाँ भाई, आप सही बोल रहे हो, मैं भी यही बोलने वाला था, आजकल फल बहुत कम बिक रहे हैं। इतने में उनको पक्षियों का सरदार आते हुए दिखता है। इतने में उनको जाकर पकड़ लेते हैं। क्या हुआ भाइयों, आप लोगों ने मुझे क्यों पकड़ रखा है? क्या हो गया? आजकल तुम फल क्यों नहीं लेने आते मेरे दुकान से? अच्छा भाइयों, तुम लोगों ने इसलिए पकड़ रखा है मुझे? बस इतनी सी बात। तुम्हें तो पता ही होगा कि आजकल ऑनलाइन सामान मंगवा रहे हैं लोग, कि घर बैठे ही सामान आसानी से पहुंच जाता है, जो चाहो वो घर पर आ जाता है। इसलिए मैं तुम्हारी दुकान पे अब नहीं आता, इससे मेरा टाइम बच जाता है। भाई, चलो आज से हम लोग भी ऑनलाइन फल बेचें। भाई, लेकिन डिलीवरी करने कौन जाएगा? भाई, मैं तो नहीं जा सकता, अगर कोई पक्षी मिल जाए जो ईमानदार हो। इतने में सोना आते हुए उनको दिखती है।
साहब, कई दिन से नौकरी ढूंढ रही हूँ। अगर आपके पास हो तो आप मुझे दे दो, मैं बहुत ईमानदारी से काम करूँगी। फिर वो दोनों भाई आपस में बातें करने लगते हैं। सोना, तुम्हें गाड़ी चलाने आती है? अगर आती हो तो मैं तुम्हें काम पर रख लूँगा। साहब जी, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मुझे गाड़ी बहुत अच्छे से चलाने आती है। ठीक है सोना, फिर कल से काम पर लग जाना। सुबह हो जाती है। सोना भी ऑर्डर पहुंचाने में लग जाती है। इधर फल के लिए ऑनलाइन किया जा रहा था। ऐसे ही समय बीतता गया। एक दिन सेठ बैग में कुछ पैसे रख देता है और सोना का टेस्ट लेता है। फिर सोना रोज की तरह ऑर्डर पहुंचाने चली जाती है। सोना लौट कर आती है तो सेठ से बोलती है, सेठ जी, मुझे नहीं पता ये बैग में पैसे कहाँ से आए। सेठ सोना की ईमानदारी पर बहुत खुश हो जाता है। फिर वो अपने बेटे के साथ सोना की शादी कर देता। फिर सोना को दुकान का मालकिन बना देता है। सोना के पास आज मेहनत से सब कुछ हो गया था। अरे दोस्तों, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़।